हेलो बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। 15% लाभ पर बेची गई। यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 35 रुपया कम में बेची गई होती तो लाभ 20% होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि क्रय मूल्य साइकिल का जो है वो है, क्रय मूल्य कितना है साइकिल का? हम लोग मानते हैं क्रय मूल्य है x रुपया। क्रय मूल्य x रुपया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक साइकिल 15% लाभ पर एक साइकिल जो है 15% लाभ पर बेची गई। ठीक, यानी वो कितने में बेची गई है? वो बेची कितने में गई है? 15% लाभ पर, मतलब x का 115%, x का 115%। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती। ठीक, अब 10% कम मूल्य पर खरीदी होती। ठीक है, 10% कम मूल्य पर, 10% कम मूल्य पर खरीदी होती। तो 10% कम मूल्य पर खरीदी होती मतलब क्या? कि x में खरीदा मतलब x है, x का मतलब 100%। ठीक, कोई भी सामान यदि खरीदी जाती है, क्रय मूल्य होता है, तो वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% में से 10% कम पर खरीदी होती, यानी 90%, यानी 90% पे वो खरीदी गई होती। तो 90% ऑफ x बराबर कितना होता बच्चों? 0.9x। यानी 0.9x में खरीदी गई होती और 35 रुपया कम में बेची जाती, और 35 रुपया कम में बेची जाती। और बेची कितने में गई थी? x का 115% में। तो बेची कितने में जाती? ये नेक्स्ट बता रहा है हमें, ये खरीदी जाती, ये खरीदी जाती, ये बता रहा है क्रय मूल्य, मतलब इतने में खरीदी जाती। और बेची कितनी जाती? बेची जाती कितने में? विक्रय मूल्य बता रहा है बेची कितने में जाती? पहले से 35 रुपया कम। तो पहले हमारा कितना था? x का 115%। तो पहले से 35% कम में, तो x का 115% माइनस 35 रुपया में बेची जाती, 35 रुपया कम में बेची जाती, तो लाभ 20% होता। तो लाभ 20% होता। तो लाभ बराबर क्या होगा बच्चों? लाभ लाभ बराबर लाभ बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है? SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बच्चों कितना है? देखिए, x का 115% माइनस 35%। तो x का 115% माइनस 35, ये विक्रय मूल्य है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 90% है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य 90% ऑफ x। ठीक है, 90% ऑफ x। ठीक, तो ये लाभ हो गया बच्चों। तो लाभ कह रहा है कि लाभ जो है 20% होता। लाभ जो है कितना होता? 20%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 90% माइनस 115% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो 25% ऑफ x माइनस 35। ठीक है, यही हमें क्या मिला? लाभ मिला, ये मिला लाभ। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो है वो कितना होता? 20% होता। मतलब क्रय मूल्य 0.9x है या क्रय मूल्य 90% x है, तो लाभ कितना होगा? लाभ 20%। लाभ 20%। तो लाभ 20% कह रहा है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 90% x का 20%। तो 20% मतलब ये हमारा लाभ। तो ये लाभ इसके बराबर हो गया। अब जब सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो देखिए क्या मिलेगा? 90% ऑफ x, 25% ऑफ x, तो घटाएंगे तो बच्चों 90% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x, सॉरी एक मिनट, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 गुने 20 बट्टे 100 गुने 100, यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों, ये मिलेगा 25 बट्टे 100। ठीक, x माइनस 35। ठीक, अब यहाँ से देखिए, एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो कट गया, यहाँ मिलेगा बच्चों 18 बट्टे 100, x बराबर 25 बट्टे 100, x माइनस 35।
अब यहाँ से ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं और 35 को इस तरफ ले आते हैं। तो 35 यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा 25/100 x माइनस 18/100 x। ठीक है, अब इसको आगे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 25 में से 18 आएगा तो कितना होगा, मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ। देखिए यह आ जाएगा 35 बराबर बराबर 25 में से 18 जाएगा तो 7 हो जाएगा बच्चों। तो 7x/100, तो 7 से आप कैंसिल करेंगे तो 7×5 = 35 होगा। तो x बराबर बच्चों आ जाएगा कितना, 500। x बराबर कितना आ जाएगा, 500। ठीक, तो पूछा गया था कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 500 रुपये। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था हम लोग बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते गए बिल्कुल क्वेश्चन के डायरेक्शन में, और फिर हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। 19 कह रहा है कि एक जो है चाय दुकानदार है, एक चाय दुकानदार है, एक चाय दुकानदार ने 80 रुपया प्रति किलोग्राम, 80 किलोग्राम चाय 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 120 किलोग्राम 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर मिला दिया। ठीक, दो प्रकार की चाय है, एक था 100 रुपये किलो और एक था 80 रुपये किलो। ठीक, दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपये किलो जो चाय थी उसके 120 किलोग्राम चाय खरीद ली, 80 रुपये जो चाय थी उसके 80 किलोग्राम चाय को खरीद लिया, उन दोनों को उसने मिला दिया। अब कह रहा है कि वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, उसे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्रय मूल्य, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला है 80 रुपये किलोग्राम चाय था, उसका खरीदा कितना, 80 किलोग्राम। तो 1 किलो का दाम 80 रुपया, तो 80 किलो का दाम कितना, 80 × 80 जोड़ 1 किलो का दाम बच्चों कितना है, 100 रुपया, तो 120 किलो का दाम 100 × 120। तो यही तो हो गया क्या बच्चों, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 88 64 आ जाएगा बच्चों, जोड़ यहाँ मिल जाएगा 12 फिर 3 शून्य यानी 12,000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 6 18,400 रुपया आ जाएगा। 18,400 रुपया क्या आएगा बच्चों, क्रय मूल्य। ठीक, अब 18,400 रुपया में हमने कितने केजी खरीदा बच्चों, हमने खरीदा 120 केजी और 80 केजी, यानी इतने रुपये में हमने खरीदा है बच्चों कितना, 200 केजी चाय खरीदा। कितना केजी, 200 केजी हमने चाय खरीदा। बट क्वेश्चन में कह रहा था कि वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बच्चों क्या दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 20%। कितना दे दिया है, 20%। ठीक, तो एसपी क्या होगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 18,400 का कितना परसेंट, 20% लाभ, मतलब 120%। यही हो गया हमारा एसपी चाय का। अब कह रहा है यानी हमें इतना में चाय को बेचना है, इतना में चाय को बेचना है, इतना में चाय को बेचना पड़ेगा, तभी हमें 25% का लाभ होगा। बच्चों यहाँ पे करेक्ट आप कर लेंगे, यहाँ पे 25% दे रखा है तो यहाँ भी हम लोग 125% लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 125% लेंगे, 125%। क्यों, क्योंकि 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ पे हमें इतने में चाय को बेचना पड़ेगा। लेकिन अपने को पूछा है प्रति किलोग्राम चाय, चाय को किस भाव से बेचे, तो चाय का कुल चाय का विक्रय मूल्य ये है, अपने को बोला है प्रति किलोग्राम, तो इतना रुपया कितने किलोग्राम चाय का, 200 किलोग्राम का। तो प्रति किलोग्राम पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 84 18,400 गुने 125%। तो 125% यहाँ पे नीचे 200 है, जब परसेंटेज को आप तोड़ेंगे बच्चों तो नीचे 100 आ जाएगा,
यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक, अब यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 चौका 16, 2 4 तो 4 अट्ठे 4 छक 24, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 23। तो 23 गुने 5 करेंगे तो 5 तिया 15, 5 10 11, यानी 115 रुपये प्रति केजी चाय हमें बेचनी पड़ेगी। यदि हमें प्रॉफिट चाहिए कितना बच्चों, 25% का प्रॉफिट यदि चाहिए तो हमें चाय को बेचना पड़ेगा 115 रुपये प्रति केजी, 115 रुपये प्रति केजी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल क्रमशः 5400, 3300 और 5250 में बेचता है। ठीक है, ये क्या दे रखा है बच्चों, सबका एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है, एसपी। सबका कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। पहले का बच्चों कितना दे रखा है, पहले का विक्रय मूल्य है 5400, पहले का है 5400, दूसरे का है 3300 और तीसरे मोटरसाइकिल का है 5250। ठीक, अब कह रहा है कि पहली मोटरसाइकिल पर उसे 20% का लाभ होता है, पहले पे 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट। ठीक, दूसरी पर 10% का लाभ, दूसरे पे 10% का बच्चों प्रॉफिट मिलता है, तथा कुल पर 25%, 25/8% की हानि होती है। तो तीसरे का क्रय मूल्य निकाले। तीसरे पे हमें लाभ या हानि बच्चों नहीं दिया गया है, लेकिन ये ओवरऑल हानि दिया हुआ है, मतलब तीनों को बेचने पे 25/8% की हानि होती है। तो तीसरा का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले वाले का क्रय मूल्य अपने को निकालना है, तो पहले वाले का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, दूसरे वाले का y मान लेते हैं। तो आप देखिए x रुपया का सामान था, 20% के प्रॉफिट पे हमने बेचा 5400 में। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। x रुपया का सामान था, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब x का 120% बराबर कितना, 5400। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा बच्चों, 5400 बट्टे 120 गुने 100। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे तो 6 से 6 36, 6 से 8 छक 48, तो 9 छक 54, 9 से कट जाएगा ये, 9 से। ठीक है, तो ये मिलेगा 900 गुने 5 तो 4500, यानी x का मान बच्चों कितना मिला, x का मान हमें मिला 4500। ठीक, यहाँ पे आपको मिल गया। अब दूसरे के लिए चलते हैं, y के लिए चलते हैं हम लोग। y के लिए, अब y में हमने सामान खरीदा था, 10% प्रॉफिट पे हमने बेचा 3300 में। तो y का कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों, 110% बराबर 3300। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3300 बट्टे 110%, तो 110 गुने 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 11 तिया 33, तो 3 जीरो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, 3000। मतलब ये जो दूसरा वाला जो मोटरसाइकिल था उसको हमने 3000 में खरीदा था, बट बेचा कितने में, 3300 में। ठीक, अब हम लोग टोटल सीपी निकालते हैं बच्चों, टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 0 आ जाएगा, 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 3 5 4 9। ठीक, 2 3 5 4 9, 5 3 8 और 5 8, 5 13। ठीक है, 8 5 13, तो 13,950 में हमने खरीदा, 13,950 में हमने खरीदा, 13,950 में हमने बेचा। ये सीपी है बच्चों, सॉरी ये है क्या है, ये एसपी है, ये टोटल एसपी है। ठीक है, तो ये है हमारा एसपी, टोटल एसपी। ठीक है, और सीपी बच्चों देखिए क्या है, अब कह रहा है कि टोटल एसपी जब है उस पर हमें कितना का हानि हो रहा है, 25/8,
8% का, 25/8% का हानि हो रहा है बच्चों। ठीक, तो इसका हम मान लेते हैं टोटल का जो सीपी है वो हम लोग मान लेते हैं कितना, टोटल का सीपी हम लोग मान लेते हैं, फिर से यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जेड मान लेते हैं। ठीक, तो जब ये हानि हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस में हम लोग कैसे निकालेंगे, जेड इंटू 100 में से इतना परसेंट घटाएंगे, तो 100 माइनस 25/8% बराबर कितना, 13,950। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जेड बराबर 13,950 बट्टे 100 में से 8 घटाइए बच्चों, 100 गुने 8 तो 800। ठीक, 800 माइनस 25 तो 775 हो जाएगा। ठीक, बट्टे 8। ठीक, ये हो जाएगा इतना परसेंट। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या आएगा, 13,950। ठीक, ये परसेंटेज है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 775 गुने 8 गुने 100। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 तिया 75, हाँ, और 25 से कहीं 25 यहाँ से काटेंगे तो 25 पंचे 125, तो 125 आया। तो 5 4 39 में से आप 25 घटाएंगे तो 4 14। ठीक, तो 145 आया, तो फिर 25 पंचे 125, तो ये आ जाएगा 20, तो 0 तो 25 अट्ठे ये आ जाएगा। अब इसको बच्चों फिर से हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 31 से इसको कैंसिल करेंगे तो कटेगा क्या, आप लोग चेक कर लीजिए इसको, 31 से कहीं 31, तो 55 में से जब 31 घटाएंगे हम लोग तो 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो हाँ कट जाएगा। देखिए इसको जब कैंसिल, जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31 से कहीं 31 और यहाँ 8। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए तो 18 गुने 8, 18 44 से 144, यानी 14,400, यानी एसपी इतना है और सीपी हमारा कितना था बच्चों, 14,400। ठीक, तो हमने खरीदा था 14,400 में, बेचा है 13,950 में, तो यहाँ पे हमें कितना का लॉस हुआ, यहाँ पे देखिए लॉस कितना हुआ, लॉस के लिए हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 13,950 तो 50, और इधर आपको मिला बच्चों 400, तो 450 का लॉस हुआ ओवरऑल, 50 का लॉस हुआ, 450 का लॉस हुआ। ओवरऑल हमें कितना का लॉस हुआ, 450 का। और यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना का बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 900 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 300 का। ठीक, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1200 का। ठीक, लेकिन ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट लॉस कितना का होना चाहिए, 400 का, यानी 1200 यहाँ पे जो लॉस होगा, यहाँ पे जो लॉस होगा वो इन दोनों का प्रॉफिट और प्लस 450, तो 12 4 1650 का लॉस होना चाहिए। ठीक, तो जब लॉस होगा बच्चों तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 6 2 8 5 1 6, यानी कितने का प्रोडक्ट होगा वो, 6800 का, यानी तीसरे का क्रय मूल्य कितना होगा, 6800। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।